in this video let's talk about ICMP जो कि है इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। सो अगर आपको ध्यान हो कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि लेट्स से जो आईपी है, आईपी इज वेयर इज दैट या आईपी इज हमारी क्या है, एक डेटाग्राम प्रोटोकॉल है एंड कनेक्शनलेस एंड अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। ओके, व्हाट एल्स? आईपी में आपका गारंटी नहीं होती कि जो भी पैकेट्स आप भेजते हो फ्रॉम द सेंडिंग साइड दे विल बी रिसीव्ड ऑन द रिसीविंग साइड, ठीक है। और दूसरा हमने बोला था कि इसके अंदर देर इज नो एरर कंट्रोल, right? As such, if you want to let's say implement error control, you need to take help of the upper layer protocol which was TCP. Otherwise, as such for IP there is no error control. But हमने आई गेस कहीं किसी जगह पे थोड़ा सा मेंशन किया था कि आईपी के अंदर चाहे आपका एरर कंट्रोल नहीं है बट देर इज दिस फंक्शन ऑफ मैसेजिंग की फॉर एग्जांपल let's say this device is connected to its router, this router is connected to this router, this one R1 R2 R3 के via this PC1 want to access this server 1, okay। एंड अब यहां से क्या होगा, मान लो इसकी आईपी है 10.2 और सर्वर की आईपी है 20.5। आप यहाँ से सर्वर को पिंग करना चाहते हैं, हम अभी पिंग की बात करेंगे इसलिए मैं यहाँ पे पिंग लिख रहा हूँ, बाकी नॉर्मली ऐसा नहीं बता रहा कि ये कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे, एक्सेस करेंगे कि नहीं, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ पिंग करेंगे कि नहीं। पिंग का मतलब हम पढ़ेंगे अभी, आईसीएमपी का ही एक प्रोसेस होता है पिंग। पिंग होता है ये चेक करने के लिए कि जो एक डिवाइस नेटवर्क में है वो उस नेटवर्क के दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड है कि नहीं। मतलब अगर आप 10.2 से PC1 से पिंग करोगे 20.5 को, अगर पिंग का रिप्लाई आ जाता है सक्सेसफुली, इसका मतलब कि आप अब इन दोनों के बीच में डेटा कम्युनिकेशन करा सकते हो। मतलब अगर ये FTP सर्वर होता तो आप वहां से फाइल डाउनलोड अपलोड करवा सकते थे। अगर ये पिंग सक्सेसफुल ना आता, फेल हो जाता, इसका मतलब क्या होता फिर कि समवेयर इन द पाथ ऑफ दिस नेटवर्क, कहीं भी पूरा ये जो पाथ है ना आपका, तो ये आपका अपना लोकल पाथ हुआ और फिर ये आपका बिटवीन राउटर्स पाथ हुआ और ये लोकल हुआ फिर सर्वर के साइड का, कहीं पे भी डिस्कस दिक्कत आ सकती है। उसी दिक्कत को फर्दर चेक करने के लिए आईसीएमपी ने तो सिर्फ बता दिया कि हाँ दिक्कत है। अगर आईसीएमपी पिंग फेल, आईसीएमपी का एक प्रोसेस था पिंग, उसने बता दिया कनेक्टिविटी में फेलियर है। और फिर आईसीएमपी के अलावा एक और हेल्पिंग टूल होता है, जैसे मैंने बताया था ना आपको, देयर आर मेनी हेल्पिंग टूल्स ऑफ आईपी। तो वन इज पिंग, वन इज ट्रेस रूट। ट्रेस रूट फिर एग्जैक्टली ये बताने का काम आता है कि कहाँ पे इस पाथ में दिक्कत है, इस पाथ में दिक्कत है, इसमें है या इसमें है। तो पिंग और ट्रेस रूट दो हेल्पिंग टूल होती हैं जो नेटवर्क ट्रबल शूटिंग में काम आते हैं। नेटवर्क ट्रबल शूट बोले तो इफ देयर इज अ प्रॉब्लम यू नीड टू फाइंड दैट एंड सोल्व दैट, दैट इज ट्रबल शूटिंग। ओके, सो इतना डिस्कस करने के बाद चलिए अब हम पिंग पे दोबारा वापस आ जाता हूं मैं। सो पिंग यू आर यूजिंग फॉर व्हाट? टू चेक इफ देयर इज कनेक्टिविटी बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर और बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो पिंग हम उसी के लिए आपका यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी आर यूजिंग पिंग फॉर। चलिए एनीवे, अब हाँ किसकी बात कर रहे थे मैं, देयर इज वाज नो एरर कंट्रोल इन आईपी। सो आप लेट्स से आप बोलते हो पिंग कर रहे हो, अब पिंग फेलियर आया तो आपके पास कोई मैसेज आना चाहिए ना कि भाई पिंग फेल हो गया, ताकि आपको एटलीस्ट ये पता चले कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन द नेटवर्क। तो देयर शुड बी सम मैसेजिंग सर्विस इन द आईपी। तो आईपी को वो रिप्लाई करने के लिए देखो एक हेल्पिंग प्रोटोकॉल बनाई गई जिसका नाम है आईसीएमपी। तो भले ही इसके अंदर एरर कंट्रोल नहीं है, पैकेट रीट्रांसमिशन नहीं है, बट एटलीस्ट इट शुड नो दैट देयर आर प्रॉब्लम्स सो दैट यू कैन ट्रबल शूट। ऑलराइट, फॉर दैट वी हैव अ हेल्पिंग प्रोटोकॉल व्हिच इज आईसीएमपी। तो चलिए अब हम इसी को डिस्कस करते हैं, द सेम प्रोटोकॉल। सो क्या लिखा है, हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी कि भाई जो डेटा सेंड है एक डिवाइस से अनदर ओवर द नेटवर्क, हमें राउटर्स की, इंटरनेटवर्किंग डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। ओके, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ कि इंटरनेट भी क्या है, हजारों राउटर्स का इंटरकनेक्शन जो कहाँ पे है, अलग अलग लोकेशंस एट डिफरेंट डिफरेंट आईएसपीज, है ना।
और हमने ये भी डिस्कस किया है कि आईपी अनरिलायबल प्रोटोकॉल है, कोई एरर कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब अगर होस्ट सेंड करना चाहता है सम डेटा टू अनदर होस्ट, लेट्स से द डाटा वाज सपोज्ड टू बी फॉरवर्डेड बाय 3 राउटर्स इन बिटवीन। अभी मैंने 2 राउटर 3 राउटर का एग्जांपल लिया था ना, तो वही सेम एग्जांपल। तो लेट्स से फर्स्ट राउटर फॉरवर्डेड द डेटा इन द डिजायर्ड वे, पहले ने दूसरों को भेज दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट देयर वाज सम प्रॉब्लम एट द सेकंड राउटर, कि सेकंड राउटर बाय ड्यू टू सम रीजन वाज नॉट एबल टू सेंड डेटा टू थर्ड राउटर। तो कंजेशन भी हो सकता है, या हो सकता है कि राउटर के पास कोई रूट ही ना हो, हम कई सारे रीजंस की बात करेंगे। बट यस, बाय एनी रीजन लेट्स से सेकंड राउटर थर्ड राउटर को डेटा ना भेज पाया हो, तो IP itself provide no way to notify the sender that, तो IP की एज सच अपने पास ऐसी कोई फीचर नहीं है कि वो सेंडर को बता सके कि देयर वाज सम प्रॉब्लम डेटा के अंदर अलोंग द वे एंड यू नीड टू रीसेंड द डेटा और ट्रबल शूट द प्रॉब्लम और समथिंग लाइक दैट। तो उसके लिए फिर क्या किया गया है, फॉर दिस IP नीड अनदर सपोर्ट प्रोटोकॉल फॉर एरर रिपोर्टिंग फंक्शन, दैट इज ICMP। सो आई होप नाउ इट मेक्स सेंस। ओके, सो ICMP मैसेज डिलीवरी, तो ये एज सच चाहे अभी आपको थोड़ा समझ आए ना आए, लेकिन जब हम आगे फर्दर पार्ट डिस्कस करेंगे तो यहाँ मैं आपको ये सारी चीजें फिर आपको थोड़ा सा और सेंसिबल वे में ट्राई करूंगा। बट देखते हैं कि लिखा गया है। कहता है कि नॉर्मली हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि एक एप्लीकेशन लेयर का डेटा कहाँ आएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे इनकैप्सुलेट होगा, पोर्ट नंबर ऐड होंगे सोर्स डेस्टिनेशन के, क्या बन जाएगा वो, सेगमेंट बन जाएगा। फिर वो डेटा तुम्हारा कहाँ आएगा, नेटवर्क लेयर पे, उसमें राउटिंग की IP की इंफॉर्मेशन डलेगी, तो PDU फिर उसका क्या बन जाएगा, पैकेट। फिर वो आएगा डेटा लिंक लेयर पे, उसके अंदर फिजिक हार्डवेयर एड्रेस, फिजिकल एड्रेसेस डलेंगे, मैक एड्रेसेस वगैरह, एरर कंट्रोल के फंक्शंस डलेंगे, फिर ये क्या बन जाएगा, फ्रेम। ओके, फिर ये जाएगा फिजिकल लेयर पे एंड द डेटा विल बी सेंट टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन ओवर द नेटवर्क इन द फॉर्म ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। ऐसा ही होता है। तो ICMP का जो मैसेज है फिर वो कहाँ पे पिक्चर में आएगा। तो पहली बात तो हमने बोला था ICMP किस लेयर की प्रोटोकॉल है, नेटवर्क लेयर की प्रोटोकॉल है, बिकॉज हम नेटवर्क लेयर डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इसी लेयर की प्रोटोकॉल डिस्कस कर रहे होंगे ऑब्वियसली। नाउ हाँ, अब क्या है कि देखो, जब लेट्स से वही सेम सिनेरियो है, ये कनेक्टेड है इस राउटर से, इस राउटर से, इस राउटर से, ये सर्वर है, तो ये वही सिनेरियो है। मान लो हमने अभी क्या बोला था कि दिस PC इज एबल टू सेंड द डेटा टू इट्स गेटवे राउटर। फर्स्ट राउटर ने सेकंड को भेज दिया, बट आगे नहीं भेज पाया राउटर 2 राउटर 3 को। तो अब राउटर 2 क्या बोलेगा, रिप्लाई भेजेगा वापस। अच्छा, ये भी हम बताएंगे कि ये राउटर 2 राउटर 1 को टारगेट करके रिप्लाई नहीं भेजता, टारगेट डायरेक्टली यहाँ जाता है, हाँ जाएगा वो R1 के थ्रू, तो विल टॉक अबाउट दैट। बट द पॉइंट इज, अब राउटर 2 क्या बोलेगा इस PC को कि भाई देयर इज सम प्रॉब्लम, वो एक मैसेज के फॉर्मेट में भेजेगा। तो वो जो मैसेज वापस आएगा वो किस तरह का पैकेट होगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे जो हम क्या करते थे, एप्लीकेशन लेयर ने अपना डेटा भेजा होगा ना कोई जो हम भेजना चाह रहे थे, एक्चुअली सेंडिंग टाइम पे तो हम कोई डेटा भेजना चाह रहे थे, तो जो पैकेट बना था उस पैकेट में वो DU क्या था, आपकी एप्लीकेशन का डेटा था। लेट्स से आपको कोई वीडियो होगी, कोई ऑडियो होगा, वट कोई फिल्म डाउनलोड कर रहे होगे आप यूट्यूब पे, या फेसबुक पे कोई वीडियो अपलोड कर रहे होगे, वट डेटा, तो उसका पार्ट। बट अब जो रिप्लाई कर रहा है, तो रिप्लाई तो सिर्फ क्या बता रहा है कि भाई जो आप वट डेटा यू आर ट्राइंग टू शेयर इन द नेटवर्क, तो वो थ्रू नहीं हो पाया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ये उसका एरर मैसेज इसको बता रहा है। तो इस डेटा के पार्ट में क्या रहेगा, तुम्हारा जाएगा ICMP का मैसेज, ऑलराइट। तो ये यहाँ पे लग के जाएगा। तो ICMP मैसेज ट्रेवल इन द इंटरनेट इन द डेटा पोर्शन ऑफ IP डेटाग्राम। तो इसके ऊपर फिर हेडर्स लगते हैं तुम्हारे नेटवर्क लेयर के और डेटा लिंक लेयर के। तो विच इटसेल्फ ट्रैवल अक्रॉस ईच फिजिकल नेटवर्क इन द डेटा पोर्शन ऑफ ए फ्रेम, मतलब कि उसने क्या किया, तुम्हारा जो डेटा था, क्या बोलते हैं, ये मैसेज ना कि क्या एरर था भाई, रूट नहीं मिला, अनरीचेबल है, या सोर्स क्वेंच का मैसेज है, पैरामीटर प्रॉब्लम, हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ICMP मैसेजेस। तो वो कहाँ जाएगा, ICMP मैसेज इन द डेटा पोर्शन ऑफ IP पैकेट। यहाँ पे नेटवर्क लेयर का क्या होगा, हेडर होगा। चलो, अब क्या कहता है कि फिर अब जब इसको, इस राउटर किस लेयर पे काम करता है, लेयर 3 पे, उसने ये रिप्लाई पैकेट बना दिया मैसेज ICMP का, फिर उसको लेयर 2 पे भी तो भेजेगा ना।
क्योंकि लिंक पे तो फिर तुम्हारे बिट्स बाइट्स फिजिकली जाते हैं। तो इसमें ये एज इट इज आया आईसीएमपी का मैसेज, और फिर हेडर था ऑलरेडी। अब डेटा लिंक लेयर क्या करेगी, अपना हेडर लगाएगी। तो ये यही कह रहा है कि अब ये जो पैकेट था ये इटसेल्फ किसके अंदर फिर इनकैप्सुलेट होता है, फ्रेम के अंदर। एंड ये तो हम पढ़ चुके हैं बार बार, है ना। सो आई थॉट आई शुड टेल यू, मे बी आपको कुछ नया सा ना लगे, जस्ट इसलिए। बस फिर ये क्या है, फिजिकल पे 1010 के फॉर्म में बिट इस लिंक पे भेज दिया जाता है। और इस तरह से करते करते फिर ये सेम काम ही फिर ये राउटर करेगा, उसी सेम पैकेट को फॉरवर्ड करेगा आगे। क्यों करेगा, क्योंकि हम आगे बात करेंगे कि इस मैसेज के अंदर, रिप्लाई के अंदर, इसका जिसको वो भेजना था ना रिप्लाई, उसका आईपी लगा होता है डेस्टिनेशन में। और राउटर तो डेस्टिनेशन आईपी पे ही काम करता है, तो यहाँ तक भेज पाते हैं उस रिप्लाई आईसीएमपी मैसेज को। सो आई होप दिस मेक सेंस टू यू। तो ये आईपी के पैकेट्स की तरह ही, नॉर्मल डेटा पैकेट की तरह ही रूट होते हैं, कोई स्पेशल इनको प्रायोरिटी और वो सब नहीं दिया जाता। और कहता है कि आईसीएमपी को आईपी के लेवल का, नेटवर्क लेवल का ही प्रोटोकॉल समझते हैं। बट अगर आप देखोगे कंसेप्चुअली तो आईपी के ऊपर आता है आईसीएमपी। तो है तो ये नेटवर्क लेयर, पर आप ऐसे लिखते हो आईसीएमपी आईपी, क्योंकि जब आईपी का फील्ड आता है ना टाइप वाला, अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको दिखाया था ना कि किस तरह की प्रोटोकॉल के लिए ये आईपी का पैकेट है ना। कि भाई अपर लेयर कौन सी वो कर रहा था, ये टीसीपी को सर्व कर रहा है, ये यूडीपी को सर्व कर रहा है, या वट एवर। तो अब ये आईपी ना तो टीसीपी का डेटा भेज रहा है, ना यूडीपी का, क्योंकि ये रिप्लाई है ना वो बताने के लिए भाई कि आपके डेटा में कोई फेलियर हुआ है। अब ये किसका डेटा भेज रहा है, आईसीएमपी का। तो आईपी का जो डेटा पार्ट है उसमें आईसीएमपी का मैसेज आ रहा है। तो काइंड ऑफ आईसीएमपी आईपी से ऊपर हुई, बट दे आर ऑन द सेम लेयर। तो रिमेंबर दैट इन केस ऑफ सम इंटरव्यूअर, और मे बी दे आस्क यू कॉन्सेप्ट। चलिए जी, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। द डेटाग्राम कैरीज ओनली द एड्रेस ऑफ द ओरिजिनल सेंडर। मैंने बताया कि जब रिप्लाई आया होगा आईसीएमपी मैसेज, तो उसके अंदर आपका जो राउटर था फॉर एग्जांपल, वो पीसी को रिप्लाई वापस भेज रहा होगा ना कि आपके जो डेटा है उसमें सम प्रॉब्लम वाज एक्सपीरियंस्ड ऑन द नेटवर्क। तो ये इसको कैसे भेज पा रहा है, बिकॉज उसके पैकेट के हेडर में डेस्टिनेशन आईपी इस सेंडर का था। ओके, तो कैसे बताऊं आपको, लेट मी शो यू सो दैट इट मेक्स सम सेंस, है ना। अगर मैं सीएमडी में जाऊं अपने पीसी की, और पिंग करूं मेरे लूप बैक को, तो अप टू नाउ आई विल बी एक्सपेक्टिंग कि आप वो आईपी एड्रेसिंग, राउटिंग वगैरह की वीडियोस देख के ही ये वीडियो देख रहे हैं। तो आपको पता होगा कि 127 जो आपका लूप बैक एड्रेस है। देखो अब यहाँ से ये रिप्लाई आने का मतलब क्या है कि आपका पिंग सक्सेसफुल है, आप इस आईपी तक जुड़ रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मान लो मैं किसी ऐसी अननोन आईपी को पिंग कर दूं फॉर एग्जांपल, चलो ये भी कोई पब्लिक आईपी है, कोई वेबसाइट है, किसको पिंग करूं, प्राइवेट आईपी को पिंग कर लेता हूं जो है ही नहीं कहीं नेटवर्क में, 10.5। ये देखो जी, तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि लैन में मेरा कोई 10.5 का पीसी होगा, बट वो है ही नहीं। क्या लिखा आ गया, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, रिक्वेस्ट टाइम आउट। तो ये दोनों मैसेज किसके हैं, आईसीएमपी के। देखो अब समझो क्या, ये पीसी है मेरा खुद का, लेट्स से मेरे पीसी की आईपी है 192.168.1. लेट्स से 5, और मैं आर्बिट्रेरीली पिंग करना चाह रहा हूँ एक फेक इमेजिनरी आईपी को, 10.5 को। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पिंग लिखा और 10.5 लिखा। ओके, तो पिंग किस लेयर पे है आपका, लेयर 3 पे। लेयर 3 पे एक पैकेट बना, सोर्स आईपी में क्या लगा, मेरा एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी में क्या लगा, ये एड्रेस। ओके, जब आप इसको किस पे फॉरवर्ड करते हो, तुम्हारा डाउन लेयर पे, वहां पे तुम्हारा क्या होगा फिर, क्या एड्रेसिंग डालने की कोशिश होगी, तुम्हारी मैक एड्रेसिंग। ऑलराइट, आई गेस ये एग्जांपल आपके लिए हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड। चलो मैं दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ, बिकॉज इसमें क्या है ना, कोई डेस्टिनेशन नहीं है रिप्लाई भेजने के लिए, ये पीसी खुद ही रिप्लाई भेजेगा। तो मैं आपको अब वो प्रोसेस काफी टिपिकल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो लेट्स मेक इट सिंपल। तो मैं पैकेट ट्रेसर पे हमारा एक पुराना हमने प्रैक्टिकल थोड़ा सा समझा था, उसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, एक ये सेम सिनेरियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इफ यू रिमेम्बर, है ना, वो फॉरवर्डिंग और राउटिंग की केस।
तो यहाँ पे मैंने इसमें ऑलरेडी पहले राउटिंग कर रखी थी, अब वो राउटिंग वगैरह हटा दी है। तो अब अगर आप देखोगे कि इस पीसी और इस सर्वर के बीच में फेल्ड, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। चलो, तो अब अगर मैं एक्चुअल कम्युनिकेशन चेक करूं कि भाई पिंग करूं, वो डेस्टिनेशन मेरी कौन है, 172.20.2, 172.20.2। अब देखो क्या लिखा आया, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल लिखा है, वहां पे भी ऐसा ही कुछ लिखा है हुआ था। अब ये तो आईपी क्या है, एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। मैं आपको ना इस तरह का एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा था कि एक ऐसी आईपी को पिंग करो जो है ही नहीं। ये देखो, अब इसमें क्या आएगा तुम्हारा, टाइम आउट। मैं दोनों का एग्जांपल देने की वो एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता हूँ। देखो, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का मतलब समझो, ये जब हम आईसीएमपी मैसेज टाइप पढ़ेंगे ना, तो ये दोनों ही मैसेज दिखेंगे आपको। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल भी आएगा कि भाई एक ऐसा ही मैसेज होता है और एक ऐसा ही मैसेज होता है। चलो एनीवे, जब आपने इस डेस्टिनेशन को पिंग करने की कोशिश करी, ओके, तो जब आप राउटर के पास जाओगे, ओके, राउटर के पास जाओगे और राउटर अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा, क्योंकि पैकेट कहाँ से चलेगा, पीसी से ना, सोर्स आईपी खुद की, डेस्टिनेशन आईपी ये वाली। तो वो जब भी चेक करेगा कि भाई हाँ मैं किसको पिंग करना चाहता हूँ, डेस्टिनेशन को, जो कि मेरे डिफरेंट नेटवर्क में है। 172 अलग नेटवर्क है, 192.168 अलग नेटवर्क है। तो डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए क्या होता है यूज, राउटर गेटवे। तो पैकेट किसको भेजा जाएगा, आपके राउटर को। ओके, तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, चलो इसको थोड़ा सा, कि ये आपका क्या है, पिंग का पैकेट है, राउटर को भेजोगे। तो राउटर क्या करेगा, राउटिंग टेबल चेक करेगा और राउटिंग टेबल में देखेगा कि क्या वो डेस्टिनेशन है मेरे पास 172.20, नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो राउटर क्या कहेगा, भाई मेरे पास उस डेस्टिनेशन रूट की इंफॉर्मेशन ही नहीं है, वो रूट मेरे से रीचेबल ही नहीं है, आई डोंट नो अबाउट दैट रूट। तो इसलिए ये मैसेज आया है होस्ट अनरीचेबल का, ठीक है। बट अगर आप मान लो इस राउटर पे देखोगे, इसके पास 10 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन तो है ना, लेकिन कितनी आईपीज की इंफॉर्मेशन है, एक तो इसके खुद पे जो आईपी कॉन्फ़िगर है, तुम देखोगे आपने 10.1 इसके इंटरफेस पे डाल रखी है और 10.2 सामने वाले राउटर के इंटरफेस पे डाल रखी है। ये देखो जी 10.2, अगर आप इन दोनों आईपी में से किसी को पिंग करते, फॉर एग्जांपल आपकी खुद की आईपी तो क्या हो जाएगी, पिंग। मैं रियल टाइम में आना पड़ेगा मुझे। तो लेट्स से आप खुद की आईपी को अपने गेटवे को पिंग करोगे, हो जाएगा, बिकॉज आप लोकल में हो, आपको बाहर जाने की राउटिंग की जरूरत नहीं है। 10.2 को आप नहीं कर पाओगे। तो अब की बार राउटर होस्ट अनरीचेबल का मैसेज नहीं दिखाएगा। ये बातें हम सीसीएनए में आई गेस राउटिंग में पढ़ चुके होंगे, आई बिलीव, बट इट्स काइंड ऑफ रिवीजन। तो देखो अब की बार रिक्वेस्ट टाइम आउट आया। तो रिक्वेस्ट टाइम आउट आया कि जब राउटर एक ऐसे रूट की आईपी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है जिसके रूट का तो उसको पता है बट उस आईपी का नहीं पता, बिकॉज इट डजंट एग्जिस्ट। ऑलराइट, तो उसने ट्राई किया बट नहीं जा पाया। तो उसने बोला भाई मैं अपनी थक हार चुका हूँ, एफर्ट कर चुका हूँ, एंड आई एम नॉट एबल टू फॉरवर्ड योर पैकेट, सो आई एम ड्रॉपिंग इट। और आपको ये बता रहा है वापस, तो ये बताने का काम आईसीएमपी कर रही है कि पिंग जो प्रोसेस है वो किस प्रोटोकॉल पे चलता है, आईपी पे नहीं, आईसीएमपी पे चलता है। ऐसे ही ये बताने का काम कि भाई आप जहां जाना चाहते हो वो आईपी तो एग्जिस्टेबल है, बट वहां तक जाने का मेरा रूट नहीं। हाँ, मे बी ये एग्जिस्टेबल है या नहीं, आई डोंट नो, बट उससे पहले मेरे को ये पता है कि मुझे यही नहीं पता वहां तक जाऊं कैसे, आई डोंट हैव एनी रूट टू गेट टू दैट। अगर आप राउटिंग कर देते फॉर एग्जांपल, लेट्स से मैं यहाँ राउटिंग डाल दूं कि भाई मेरे को, अब मैं स्टैटिक राउटिंग डाल दूं 172.20.0 सबनेट मास्क एंड नेक्स्ट होप आईपी। अब अगर आप देखोगे कि अगर आप इसको पिंग करोगे तो अब की बार अनरीचेबल का मैसेज नहीं आएगा, बिकॉज इसने तो भेज दिया है दूसरे राउटर की तरफ। दूसरे राउटर के पास वापस आने का 10 का रूट नहीं है, 192.168.10.0 का। इसलिए ये कह रहा है कि भाई मैं तो अपनी तरफ से पैकेट भेज रहा हूँ दूसरे राउटर को, दूसरे राउटर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, इसका मतलब कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, उधर से कोई रिप्लाई नहीं, तो आई एम अनएबल। तो दैट्स वाई रिक्वेस्ट टाइम आउट। क्योंकि अब की बार अगर आप पैकेट भेजोगे तो पैकेट आपके अपने गेटवे राउटर पे डिलीट नहीं होगा, या ड्रॉप नहीं होगा, वो दूसरे राउटर पे ड्रॉप होगा। तो अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग कि दिस मे बी वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। तो सेंडिंग जो रिक्वेस्ट पैकेट था वो तो चला जाएगा, रिप्लाई नहीं आएगा, बिकॉज अब रिप्लाई में सोर्स तो कौन है, ये डेस्टिनेशन कौन है, ये 192.168 वाला, और इस राउटर पे बिना राउटिंग के वो वाली इंफॉर्मेशन कैसे आएगी। ये देखो जी, देयर इज नो सच इंफॉर्मेशन ऑफ 192 नेटवर्क। तो ये जो रिप्लाईज हैं, ये जो मैसेजेस वापस आ रहे हैं इन केस ऑफ फेलियर,
those messages are being generated by ICMP. That is the point that I wanted to make. So I hope that's clear now. तो दो तरह के मैसेज होते हैं आईसीएमपी में, एक एरर रिपोर्टिंग जो मैंने अभी आपको ये दो तीन मैसेजेस दिखाए हैं, जैसे डेस्टिनेशन अनरीचेबल है, सोर्स क्वेंच, टाइम एक्सीडेड पैराम, तो हम एक सेपरेट वीडियो में विल टॉक अबाउट ऑल द मैसेज टाइप्स ऑफ आईसीएमपी। तो दो तरह के मैसेज, एक तो एरर रिपोर्ट के ये वाले मैसेज हो सकते हैं, एक जब होता है कि चलो अब कोई फेलियर नहीं है, लेट्स से मेरे पास ना, मैंने राउटिंग वगैरह करके सारी कनेक्टिविटी करके सब प्रॉपर है, मेरा नेटवर्क एक बेहतरीन स्टेट में चल रहा है। अब नेटवर्क एडमिन, नेटवर्क इंजीनियर जो है, ही और शी वांट टू नो समथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम द नेटवर्क। अब वो अपनी क्वेरीज जनरेट कर रही है कि राउटर्स के पास एक क्वेरी मैसेज भेजो और राउटर मुझे अपने वो स्टेट इंफॉर्मेशन रिप्लाई करे। तो इट इज लाइक यूजिंग आईसीएमपी फॉर योर ओन बेनिफिट, राइट। तो एरर तो वो था ही था। अब आप जैसे मान लो मैंने अभी पिंग में क्या किया था, पिंग से जो सक्सेसफुल मैसेज आ रहा था, देखो जैसे अभी मैं बोलूं कि ये जो पीसी है मेरा फॉर एग्जांपल, या फिर जो मेरा गेटवे है, तो मैं ये जानना चाहता हूं भाई मेरा गेटवे से मेरा रिलेशन बन रहा है कि नहीं, मेरा गेटवे राउटर को मैं पिंग कर पा रहा हूँ कि नहीं, मेरे को ये जानना है। तो जानने के लिए मैंने क्या किया, पिंग किया ना। तो ये मैं क्वेरी कर रहा हूँ मेरे नेटवर्क में कि आर वी कनेक्टेड। तो यहाँ पे कोई फेलियर तो नहीं है ना, तो ये मेरा इंफॉर्मेशन क्वेरी कर रहा हूँ मैं एक तरह से। So these type of messages can also be there, and there are multiple type of information that we can ask in the network. So we'll talk about that, and I guess ये एक काफी लेंथी वीडियो हो गई है, नॉट ऑन पर्पस मे बी, बट आई होप दिस वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू इन एनी वे, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो एक वीडियो रहेगी हमारे हेडर फॉर्मेट के ऊपर आईसीएमपी का, जिसमें हम देखेंगे कि जैसे आप ये चेक कर पा रहे हो टाइप, टाइप मतलब कि कैसा मैसेज है और उसका फिर कैसे पहचानेंगे भाई ये क्वेरी है या एरर मैसेज है। तो not talking too much in this video, so in the next video we'll talk about the ICMP message header, and in the next one we'll talk about different type of ICMP query messages and error messages. So I'll see you guys in the next video. Bye bye and take care.